Bro was eating all the limelight of अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की सेक्रेटरीट को एक फॉर्मल नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि अब एमपी राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का टाइम ना दिया जाए। साथ ही पार्टी ने प्रपोज किया है कि उनकी जगह अशोक मित्तल को डिप्यूटी लीडर बनाया जाए। सिंपल शब्दों में समझिए, ये एक तरह से पार्टी के सबसे लाउड और विजिबल फेस को राज्यसभा में म्यूट करने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं लोग इसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से संबंधित रीसेंट डेवलपमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया था, तब पूरी आप उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लेकिन राघव चड्ढा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। शायद उनकी ये साइलेंस ही उन पर भारी पड़ गई। वैसे इससे पहले भी कई बार ये बात सामने आई थी कि पार्टी का फंड मैनेजमेंट राघव चड्ढा हैंडल करते थे और धीरे धीरे केजरीवाल का उन पर ट्रस्ट कम होता गया। पंजाब इलेक्शन 2022 के टाइम भी उन पर सीरियस एलिगेशंस लगे थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान फंड इधर उधर हुआ। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि उन पर फिजिकल अटैक तक हो गया। फिर एक और बड़ा पॉइंट, जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, तब राघव चड्ढा लंदन में अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवा रहे थे और काफी टाइम तक बाहर ही रहे। और तो और, कल ही राघव चड्ढा की वाइफ परिणीति चोपड़ा की एक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई जिसमें उन्होंने राघव को इंडियाज फाइनेस्ट लीडर्स और हैंडसम एमपी बोला। कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद उन्हें पहले से अंदाजा था कि पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे अगर रीसेंट पैटर्न देखो तो लास्ट 2-3 महीनों में राघव चड्ढा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। अपने स्पीचेस, पैटर्निटी लीव इशू और पर्सनल लाइफ अपडेट शेयर कर रहे थे। पार्टी या आप एजेंडा का मेंशन रिलेटिवली कम था। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? क्लीन चिट के बाद वाली साइलेंस, पुराने फंड वाला इश्यूज, पंजाब का कंट्रोवर्सी, लंदन वाला एपिसोड, सबको एक साथ देखें तो समझ आता है कि केजरीवाल और चड्ढा में धीरे धीरे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये तो चड्ढा को खुद ही स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस डिस्टेंस के पीछे असली कारण क्या था, क्योंकि अगर ये घटनाएं हुई हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे केजरीवाल और चड्ढा के रास्ते अलग अलग हो गए। क्या चड्ढा केजरीवाल की तानाशाही पूर्ण तरीकों से परेशान थे? क्या वे पार्टी के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर असहज थे? निश्चित तौर पर चड्ढा को मीडिया के सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए। वैसे अब देखने वाली बात ये होगी कि राघव चड्ढा ऐसे अपमान के बाद भी आप में रहते हैं या फिर अपने लिए कहीं और जगह तलाशते हैं।